शैलेंद्र प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका त्योहार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7,85,000 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। सदन में जब भी कोई बात होती तो सरकार इस बात पर हमेशा जोर देती है कि इस सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे लाखों नौजवान सर नई भर्तियों के लिए परेशान हैं और लाखों नौजवान साथी पुरानी भर्तियों के माननीय न्यायालय या अन्य जगहों से क्लियर न होने के कारण परेशान हैं। 69,000 की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो या 68,500 में 27,000 तक भरने का मामला हो या जूनियर एजेड भर्ती का मामला हो जो पिछले 4 वर्षों से पेंडिंग में है, लाखों युवा परेशान हुआ। प्रत्येक वर्ष सर 3 लाख युवाओं को लगभग डिलेक्ट कराया जाता है, सरकार द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है और 2017 से ही युवा साथियों को भी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला, सुपरटेट की परीक्षा नहीं हो रही। मेरा सर आपके माध्यम से जो पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सरकार से माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती करेगी कि नहीं करेगी, और साथ ही जो अन्य भर्तियां जो पुरानी भर्तियां हैं वो जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उनके लिए कोई स्थायी आपकी तरफ से पहल हो रही कि नहीं हो रही, और क्या ऐसा कोई डिटेल है कि कितनी भर्तियां माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है। फिर मेरा पहला अनुपूरक मानव। दूसरा मानवर आपके माध्यम से पिछले सदन के दौरान माननीय मंत्री जी से जब हमने शिक्षक और छात्रों का अनुपात पूछा था तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो शिक्षकों और बच्चों का अनुपात उसको बराबर करते हैं। तो मेरा सर दूसरा जो अनुपूरक है कि सर शिक्षा मित्रों को केवल सर 10,000 मिलता है, अनुदेशकों को सर केवल 9,000 का मान दे देता है मिलता है। माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने इनका मानदेय 17,000 करने के लिए कहा था, लेकिन उस पर सरकार ने नहीं किया। मेरा दूसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों का मानदेय सरकार बढ़ाए कि नहीं बढ़ाएगी। और आज की से सर तीसरा, सर हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं वहां पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं और ये बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकार के पास इतना भारी बजट होने के बाद भी, भारी भरकम बजट होने के बाद भी विद्यालय के जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक है सर वो आपस में चंदा इकट्ठा करके सर परिषदीय विद्यालयों की खेल कूद की रैली को आयोजन करने का काम करती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इसके लिए बजट की व्यवस्था करके परिषदीय विद्यालय जहाँ से हमारे बच्चों की न्यू शुरुआत होती है छोटे स्तर से, वो आने वाले समय में देश प्रदेश वो खेलकूद मंत्री बताएंगे, ये नहीं बताएंगे जी सर, वो खेलकूद मंत्री बताएंगे। श्री संदीप जी सर बेसिक का मामला तो क्या सरकार उनके लिए बजट व्यवस्था कराएगी? मंत्री जी बता दो प्लीज। आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक करने का आपने मौका दिया। बेसिक शिक्षा जीवन की नींव है, खास तौर से पीडीएफ परिवार के लिए जो प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांशतः शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे एक साथी ने भी सवाल किया, जो हमारे विद्यार्थी टीटी पास करके वैकेंसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उनका दोष क्या है? ये टीटी की परीक्षा इसी सरकार ने कराई और इस सरकार ने न्यायालय को एक हलफनामा भी दिया है कि हमारे पास 51,000 पद ऐसे हैं जिसको हम भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन आज इस सरकार के लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी उस 51,000 के हलफनामा पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो कोर्ट को हलफनामा दिए हैं, क्या वो इस 51,000 की भर्ती का विज्ञापन निकाल करके उन विद्यार्थियों को मौका देंगे जिन्होंने टीटी की परीक्षा पास करने के बाद लगातार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं? दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूं, अपने नेता अखिलेश जी का, कि जब उनको मौका मिला तो जो शिक्षा मित्र पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं